इंडिया और चाइना, एशिया के ये दो बड़े कंट्रीज हमेशा किसी ना किसी वजह से कंपैरिजन में रहते हैं। लेकिन अगर आप सच्चाई देखें तो दोनों कंट्रीज के ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत बड़ा गैप है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि चाइना ने आखिर कैसे इंडिया से इतनी बड़ी लीड अचीव की, कौन से फैक्टर उन्हें डिफरेंशिएट करते हैं और क्या अभी भी इंडिया के पास चांस है गैप को कम करने का। क्या इंडिया सच में चाइना को कभी कॉम्पिटिट कर सकता है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। चाइना के ग्रोथ को समझने के लिए हमें थोड़ा 1980s तक जाना पड़ेगा, जब उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी और स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंट्रोड्यूस किए। इसका सिंपल मतलब ये था कि चाइना ने ग्लोबल कंपनीज के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। उन्होंने लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग और चीप लेबर ऑफर की। रिजल्ट ये हुआ कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बन गया, जिसे हम फैक्टर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। अब अगर हम इंडिया की तरफ देखें तो हमें लिबरलाइजेशन थोड़ा लेट 1991 में, तब तक चाइना काफी आगे बढ़ चुका था और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक पे मैसिव इन्वेस्ट किया, जिससे उन्हें एक्सपोर्ट को भी बूस्ट किया। अगर बात करें इकोनॉमिक नंबर्स और जीडीपी ग्रोथ की, तो ये नंबर में भी क्लियरली दिखाई देती है। आज चाइना का जीडीपी 19 ट्रिलियन यूएसडी से भी ज्यादा है, जबकि इंडिया सिर्फ 3.5 ट्रिलियन यूएसडी के आसपास। ये गैप सिर्फ नंबर्स का नहीं बल्कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का भी। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का 30% कंट्रीब्यूट करती है, जबकि इंडिया में ये सिर्फ 17% है। इसका एक बड़ा रीजन ये है कि चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्पीड और एफिशिएंसी के हिसाब से बनाया और इंडिया में अभी काफी स्लो और कॉस्ट हैविंग।